अगला पाठ हम लोगों का है श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का। कह रहे हैं श्रद्धा मनु की बातें हो रही हैं। जब वह अकेले में देखती हैं मनु को तो पूछती हैं कि कौन तुम, संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कह रहे हैं कि कौन तुम, संस्कृत जलनिधि तीर। मनु को देखती हैं उस निर्जन स्थान में तो पूछती हैं कि कौन तुम, संस्कृत जलनिधि, संसार रूपी सागर जो भवसागर है, इसके तीर माने किनारे पर तुम कौन हो बैठे हुए, तरंगों से फेंकी मणि एक, उस प्रकार से जैसे सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उस प्रकार से तुम इस भव सागर रूपी संसार के सामने बैठे हुए कौन हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जो इस निर्जन में यानी जहाँ कोई लोग नहीं है, जहाँ कोई मनुष्य नहीं है, इस शून्य स्थान में तुम चुपचाप बैठे हुए संसार रूपी सागर की प्रभा की धारा से अभिषेक, प्रभा की धारा में बैठकर सुशोभित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, तुम मधुर हो किंतु थके हुए हो और एकांत में बैठे हुए हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इस संसार में अपरिचित होने के कारण तुम एक रहस्य बनकर रह गए हो। एक करुणामय सुंदर मौन, फिर भी तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणामय, करुणा से परिपूर्ण है, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य यानी आलस्य धारण कर लिया है। फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि श्रद्धा मनु को एकांत स्थान पर देखते हुए पूछती हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, वैसे तुम इस निर्जन स्थान में फेंके हुए कौन हो। तुम चुपचाप बैठ करके और अपनी आभा से उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हो जैसे सागर पर पड़ी हुई मणि आलोकित होती है। तुम इस संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान हो, एक करुणामय सुंदर मौन, और तुम सुंदर हो पर मौन हो और करुणा से परिपूर्ण हो, और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारे मन ने आलस्य धारण कर लिया है। आगे कह रहे हैं, सुनायह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। करें सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जब मनु ने श्रद्धा की मनु से भेंट हुई और उन्होंने पूछा तो मनु ने मधुर गुंजार यानी उनकी मधुर गुंजार के समान, भंवरे के समान, मधुकरी कासा जब आनंद, मधुकरी के समान मधुर भंवरों के समान उनकी आवाज़ को सुना तो उन्हें आनंद प्रतीत हुआ मनु को। किए मुख नीचा कमल समान, क्योंकि जब मनु का परिचय पूछ रही थी तो उन्होंने कमल के समान अपने सुंदर मुख को नीचे लज्जावश झुकाए थी। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, ऐसा प्रतीत हो रहा था मनु देखने के बाद मनु को ऐसा आभास होता है जैसे कोई सुंदर छंद हो, कवि के द्वारा निकला हुआ पहला सा सुंदर छंद हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, उस निर्जन स्थान में नहीं रहने वाले कोई नहीं रहता है जहाँ, वहाँ पर एक स्त्री को देखकर इनको एक झटका सा लगा, खुशी के साथ आहट हुई, निरखने लगे लुटे से कौन, और यह बार बार आश्चर्यचकित हो गए श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देखकर और सोचने लगे गा रहा यह
सुंदर संगीत, यानी कौन यह सुंदर संगीत गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, फिर वह उससे बोले बिना मौन नहीं रह सके।